बाहर जाइए। जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ, वो औरत अगर कोई और निकली, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी जान ले लूंगा। आ जाए। मैं बस 2 मिनट तुमसे मिलना चाहती थी बेटी। तुम्हें बेआराम तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आइए, बैठिए। अरे खुदा के लिए ऐसे तकलीफ मत करो, आराम करो मेरी बच्ची। वो मुझे कैफेटेरिया में एक गिलास चाय मिली तो मैं तुम्हारे लिए ले आई। कागान मुझे हमेशा कहता है फौजी चाय के बड़े शौकीन होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आई। मैंने सोचा फौज में तो तुम भी हो, लड़की हो तो क्या हुआ। मैंने खाने के लिए भी कुछ खरीदा है। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा बनाया है, जल्दी से इसे खा लो, ताकत आ जाएगी तुम्हें बेटी। शाबाश। बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की। अरे बेटा जहमत कैसी, तुम मेरे बच्चों जैसी हो। अब तबीयत कुछ बेहतर है तुम्हारी? जी मैं काफ़ी बेहतर हूँ, आपका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम सब बेटियों की हिफाजत फरमाए। मेरी दुआ है अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे बेटी। आमीन। शुक्रिया। कागान मुझे ज्यादा नहीं बताता, लेकिन इस बार इसने मुझे बताया कि अम्मी लेफ्टिनेंट जैदम ने वो काम किया जो 10 मर्द फौजी भी नहीं कर सकते। मेरी बच्चिया, मुझे यकीन है कि ये सब बुरी नजर की वजह से हुआ है। नजर तो अच्छे से अच्छे इंसान को खा जाती है। अब जब तुम यहाँ से फारिग हो जाओ तो वक्त निकालकर हमारे घर जरूर आना। मैं सर से पैर तक नमक से अच्छी तरह नजर उतारूंगी तुम्हारी। ये मेरी दादी का आजमूदा टोटका है, हर बुरी नजर उतर जाती है। तुम देखना इसके बाद सब सही हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। क्या तुम्हारे वालिदैन कहीं दूर रहते हैं? वो नहीं आए? क्या तुमने उन्हें खबर नहीं की? मेरी बच्ची, तुमने सोचा होगा कि कहीं वो परेशान ना हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने अम्मी अब्बू को जरूर बता देना चाहिए था बेटा। वो भी परेशान होंगे तुम्हारे लिए। यानी मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे हादसा तो हमारी किस्मत में लिखे होते हैं। क्या मैंने तुम्हें दुखी कर दिया बेटा? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? हाय, मुझे अपनी ज़बान पे काबू नहीं रहता। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, फिक्र न करें, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बाबा एक फौजी थे। बाबा एक सार्जेंट थे, लेकिन वो शहीद हो गए। तब मैं सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा करती थी। उनकी मौत के बाद अम्मी भी ज्यादा दिन जी ना सकी, वो भी चली गई। लेकिन अब ठीक हूँ मैं। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं न जाने क्या कुछ कह बैठी तुमसे। ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। गम सहना जैसे मेरे नसीब में है। ऐसे वक्त में मुझे अपने माँ बाप की कमी शिद्दत से महसूस होती है, लेकिन याद करने के अलावा क्या कर सकती हूँ? सिर्फ यादें ही तो हैं। बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तो बस बोलती ही चली गई। तुमने तो हमारे मुल्क के लिए ऐसी कुर्बानियां दी है जिसकी कोई नसीब नहीं मेरी बच्ची। तुम्हारे बाबा शहीद हुए और तुम गाजी बनकर लौटे। मुझे नहीं मालूम कि क्या करूं, बस अल्लाह ही हमारी मदद फरमाएगा। मुझे माफ करना बेटी। प्लीज आंटी, आप ऐसे नहीं रोए प्लीज। क्या आपकी मुलाकात अब तक खत्म नहीं हुई अम्मी? हाँ बेटा, खत्म हो गई। वैसे भी मरीज को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अम्मी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। देखें, आप मेरी अम्मी की बातों का बुरा मत मानिएगा बिल्कुल, क्योंकि रोना तो मेरी अम्मी की हॉबी है। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरी वजह से रोई है। ये आप क्या कर रही है अम्मी? बीमार है वो। अच्छा बेटा ठीक है, मैं चुप हूँ। ये क्या है अरे अम्मी? कुछ नहीं, बस कुछ खाना है इसके लिए। अम्मी, आप क्यों लेकर आए हैं? यहाँ सख्ती से मना है, मुझे दे समझे आप? अब आइंदा एहतियात कीजिएगा। चलें, ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ फिर मिलेंगे। माजरत चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। चले चलते हैं अम्मी। चलो।
दे दो ये। बेटा, तुम मसरूफ हो गए, इसलिए कारागोस को कॉल करो और अब मुझे जाने दो। क्या आप मुझे कुछ और नहीं बताना चाहेंगे? मुझे तुम्हें क्या बताना है हा? आज आपने उस मौजू के हवाले से कोई बात नहीं की मुझसे। जो मैंने जरूरी समझा तुम्हें बता चुका हूँ कुपुस। उसके बाद मैं मजीद बात नहीं करूंगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। देखें, मैं आपको जिंदगी में कभी परेशान नहीं करना चाहता बाबा। मुझे आपकी हिस्सियात पर भी बहुत एतमाद है, लेकिन आप पिया के बारे में जो कुछ कहते हैं वो इंतहाई सख्त बात करते हैं। मैं दरअसल आपसे इस मौजू पर मैं मोहर लगा चुका हूँ कुपुस। अब तुम फैसला करोगे आगे क्या करना है। वैसे कारागोस कहाँ है? अपने काम को ज़हन में रखो कुपुस, और बाकी किसी चीज को मत सोचो, तुम समझे? जब तक इस आदमी की तस्वीर यहाँ से नहीं उतरेगी तुम्हें नींद नहीं आएगी, समझे तुम? नहीं, लगता है मुझे नींद नहीं आएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो मैं खुद जानना चाहता हूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। अंदर आ जाओ, तुम्हें ठंड लग सकती है। मेहमान, बर्फबारी होने वाली है, बाहर बहुत ठंड है। वो उसके साथी मुझसे पूछ रहे थे कि वो घर आया या नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? ओज उन्हें कहीं नहीं मिल रहा। जैसे ही उसे अपने भाई का पता चला, वो उस वक्त से नहीं मिल रहा वो उन्हें। हमारे साथ क्या हो रहा है? कुलसुम, हौसला रखो, खुद को संभालो। चलो खड़ी हो कुलसुम, चलो जल्दी, शाबाश। मैं यहीं रहूंगा, तुम बदसात लोगों का। मैं यही मुंतज़िर हूं, तुमसे हिसाब लेकर रहूंगा।
बेस कैंप कहाँ है? बताओ, बेस कैंप कहाँ है? बताओ। जुनून की जानिब 1 घंटे की दूरी पर। कहाँ पर? उस देरे में कितने लोग? गार में 15 बंदे। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जख्मी हूँ, मर जाऊंगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मर जाऊंगा मैं। तो मर जा। बिल्कुल, हमारे पास 5 मिनट हैं। थोड़ा आराम कर लो, हमें फिर शुरू करना है। मैं बहुत थक चुका हूँ। कुछ खाओगे नहीं कुर्साद? मुझे भूख नहीं है सर। फिर भी खाना तो जरूरी है ना। कुर्साद, तुम्हें अंदाजा है ये बड़ा मसला बन सकता है तुम्हारे लिए। अगर जहन अनकरा में ही है तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जानते हो ना? जहन से ख्याल नहीं निकलता सर। ऐसा होता है, लेकिन देखो हम इस वक्त पहाड़ों में हैं, तो जितना हो सके कोशिश करो मोहतात रहो, ठीक है? मैं मोहतात रहूंगा। तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है यूरिक। वो या तो किसी गांव में जाएगा या फिर कोई रास्ता तलाश करेगा। जो पानी की सोर्स से करीब हो, मैं जानता हूं वो ऐसा ही करेगा, यकीन है मुझे। और ये अकेले मुमकिन नहीं है। वो अकेला इंतजाम नहीं कर सकता। बिल्कुल। देखो भाई, अगर आपको किसी जिंदा आदमी की तलाश है तो आपको 2 चीजें तलाश करनी होंगी, एक खाना और दूसरा पीने का पानी। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं गलत कब कहता हूं? यूरिक, हाँ? दरअसल अगर तुम चुप रहो तो आदमी बुरे नहीं हो, वैसे काफी अच्छे इंसान हो। भाई मौसम काफी ठंडा हो चुका है, चलो उसको ढूंढते हैं। उस बुजुर्ग का चेहरा आंखों के सामने से नहीं हटता। चलो उस शेर को ढूंढते हैं। चलो चलते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैप्टन, अब क्या करें? हम पानी की किसी सोर्स के जानिब जाएंगे। हम तलाश जारी रखेंगे। समझ गया कैप्टन। इलियास, एमरे, वहां जाओ और चेक करो जरा। जी, अभी चेक करता हूँ कैप्टन। एहतियात से जवान।
के पास 2 आदमी हैं। मुझे लगता है इन पर हमला हुआ है और ये हमारे शेर का ही काम होगा। ये लोग यहाँ पानी लेने आए थे मगर पलट के नहीं जा सके। ये गोली लगते ही मर गया। हो सकता है वो इन्हें मारकर यहाँ से आगे निकल गया हो। क्या हमारे लड़के का कोई ट्रैक मिला? कैप्टन, हमारा सिपाही उस तरफ गया है। वो लड़का उस तरफ जा रहा है। एमरी, जी बोलिए कैप्टन। अपना ट्रांसमीटर लो भाई। उन हरामजादों से राब्ता करो। बस किसी भी तरह फ्रीक्वेंसी ढूंढो। जो आपका हुक्म। टीम, हमारा आदमी तन्हा भेड़िए की मानंद है। वो अपना बदला लेना चाहता है और गुस्से में भी है। वो खून चाहता है लेकिन वो थक चुका है। हिम्मत खत्म होने वाली है उसकी। हमें तलाश करना है उसे। अगर तलाश नहीं किया तो वो हमें नहीं मिलेगा। चलो। अब तक कोई फोन नहीं आया। शायद फोन खराब हो गया हो, जब ही कोई खबर नहीं आई। खराब नहीं, वो ठीक है बिल्कुल। अगर यहाँ इतनी सर्दी है तो ना जाने पहाड़ों पर कितनी होगी। ओज, बेटा, एक बार खबर दे दो। हम जानना चाहते हैं कि तुम जिंदा हो। खुदा का वास्ता, मेरे बच्चे, हमें फोन करो। अपनी आवाज ही सुना दो हमें। मेरे बच्चे। क्या ये इतने हैं? 2 लोग तो यहां नहीं हो सकते। इन्हीं से शुरुआत करता हूं, यही बेहतर है। खुदा गारत करे, कौन है ये? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? फौजी है ये? क्या किसी फौजी को अकेले घूमते हुए देखा है? फौजी नहीं है ये। अगर ये फौजी नहीं है तो गोली मार देते हैं इसे। नहीं, पहले इससे पूछगछ करेंगे। जल्दी करो, भाई को बताओ फौरन। सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या ये अकेला है? हाँ, इसके साथ और कोई नहीं था, अकेला था ये। ऐसा हो नहीं सकता, फौजी अकेले नहीं आते। हमें और कोई नहीं दिखा।
ये अकेले ही था और कैंप पर गोलियां चला रहा था। हम इसे उठाकर यहाँ ले आए। ये सही नहीं है, या तो और भी होंगे, वरना इसे लेने जरूर आएंगे। अंदर ले जाओ और इससे होश मिला। पूछताछ करो इससे, जल्दी करो। तुम सब यहाँ हिफाजत करो और अपनी अपनी आंखें खुली रखना। चलो। क्या जवानों की कोई खबर आई कर्नल? हम स्वाट टीम से मुस्तकिल राब्ते में हैं सर। हमें कुछ सुराग तो मिले हैं, लेकिन अभी तक हम उन तक नहीं पहुंच पाए। ऑपरेशन को मुकम्मल करना ही होगा, वरना इसका तसव्वुर करके मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जरा सोचो, एक तन्हा गरीब घराना, 2 बूढ़े ज़ईफ लोग जो अपने एक पोते को पहले ही खो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि वो मजीद तकलीफ उठाएं। समझ रहे हो ना कोपोस? मैं जानता हूं सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने तैमूर को पुलिस के पास भेजा है? जी सर, पुलिस इसे यहाँ से ले गई है, उनके पास है। ठीक है। क्या उसने यहाँ रहते हुए मुंह खोला, कुछ एतराफ किया? नहीं सर, कुछ खास नहीं बताया उसने। मैं जानता हूं कि वो गीदड़ है। मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा के लिए जेल में रहेगा। गुमशुदा सिपाही के बारे में कोई खबर हो तो मुझे फौरन इत्तला देना। जी सर, बिल्कुल बता दूंगा। तैमूर अपना मुंह खोल देता तो बहुत अच्छा होता। आप जानते हैं कि दहशतगर्द अकेला दहशतगर्द नहीं हो सकता। उसके हुक्म के ताबे दूसरे मुश्तइल, मददगार, शातिर आदमी होंगे। अगर हम उससे कोई मालूमात निकाल सकते, बहुत सी गिराहें खोल लेते। खैर, गुड लक। बहुत शुक्रिया सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कम इन। हाँ, आ जाओ। तैमूर की फोन कॉल्स रिकॉर्ड लाने का कहा था आपने मुझे। सारी डिटेल्स इसमें है सर। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ नहीं कर सकता बेटा। एक औरत ने मोहब्बत की झूठी पट्टी बांधी है। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ बेटा, अपनी वक्त है, समझदारी से काम लो, मेरी बात को समझो। तैमूर अपना मुंह खोल देता तो बहुत अच्छा होता। आप जानते हैं कि दहशतगर्द अकेला दहशतगर्द नहीं हो सकता। उसके हुक्म के ताबे दूसरे मुश्तइल, मददगार, शातिर आदमी होंगे। अगर हम उससे कोई मालूमात निकाल सकते, बहुत सी गिराहें खोल लेते। जी हुक्म करें कर्नल। मुझे आज दोपहर जरूरी काम से जाना है, उनसे को मेरी गाड़ी तैयार करें। जैसा आपका हुक्म हो कर्नल। चलो उन्हें सब कुछ बताते हैं और उनके साथ सौदा करते हैं, फिर लंबी छुट्टियां। हाँ, क्या कहते हो? अगर मरना ही है तो एक बहादुर की तरह मारो तैमूर, तुम बुज़दिल हो, लेकिन हम जिंदा रहेंगे। क्या ये झूठ है? क्या तुम्हारे बाप ने उनकी मिन्नतें नहीं की थी? क्या उसने उन्हें सब कुछ नहीं बताया? क्या डॉक्टर ने उन्हें सब कुछ नहीं बता दिया था तैमूर? हाँ? कर्नल अभी तक जिंदा है तैमूर, और तुम उसके हाथों एक अहमक की तरह पकड़े गए। तुमने अपना मिशन पूरा नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर सके। हाँ, ये तुमने ही कहा था तैमूर।
जो गलती करेगा मरेगा। अगर तुम कमजोर हो तो कमजोर हमेशा मरता है। अगर अहमक हो तो भी मरोगे। मतलब तुम्हें मर जाना चाहिए। वो हमें मुंह खोलने पर मजबूर करेंगे। वो हमसे किसी न किसी तरह सब उगलवा लेंगे। इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। मुझसे क्या बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला। चलो अब जल्दी अपना हाथ आगे करो। कैसा चल रहा है तैमूर? सब कुछ ठीक है। चलो तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पे इटली, उसके बाद तुम्हें फंड कौन करता है? तुर्की में कौन लोग हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं? चलो बताओ। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा जनाब। वो तो तुम वैसे भी करोगे, इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो तुम। क्या मैं कलम उठा सकता हूं? क्यों? प्लीज। लेकिन क्यों? हो सकता है मैं तंजीम का चार्ट ड्रॉ करूं। हाँ? हो सकता है कि मैं उनका नाम लिख दूं, उनका राब्ता, मिशन और मकासद, सब कुछ। क्या ख्याल है आपका? हाँ? तैमूर ने अब तक जो जो काम किए हैं और वो सब जो मैं जानता हूं। हाँ? ठीक है। ये लो। चलो अब लिखना शुरू करो। उसका नाम है जल्दी यहाँ पर ऑफिसर, ये ऐसा करेगा। जो मछली मैंने आपसे कही थी वो आप ले आए? जी मैडम, सब कुछ ले आया। बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक और चीज थी वो जो मंगवानी थी। मैं बाद में बताती हूँ तुम्हें। इब्राहिम, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। क्या मेरे आने से खुशी नहीं हुई तुम्हें? अब ऐसा भी नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना एक कप कॉफी पी ली जाए। अभी लाती हूँ। मैं खुद कॉफी बना के लाती हूँ। बाहर जाइए। इब्राहिम, क्या हुआ? बाहर जाओ प्लीज। ये करके आप मुझे डरा रहे हैं।
मुझे क्या समझना चाहिए? तुम समझ रही हो मेरी बात? मैं अपनी जिंदगी में आज तक कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुआ, कभी इस कदर बेवकूफ नहीं बना। क्या कहा? मुझे आज ही एक बदनामे जमाना दहशतगर्द का फोन रैकेट मौसूल हुआ है और उसमें एक जाना पहचाना नंबर मौजूद था। मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इब्राहिम। मैं तैमूर की बात कर रहा हूँ। उसने तुम्हारे नंबर पर 3 बार कॉल की थी, 3 बार कॉल की थी। हाँ, उसने कॉल की। यानी वो कॉल पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा था। और आप जानते हैं वो कैफे भी आया था और अजीब बातें कर रहा था। इब्राहिम, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कुछ कर ना दे वो। तैमूर ने तुम्हें कॉल क्यों की थी बताओ, जानना चाहता हूँ। मैंने अभी ही आपको बताया है कि वो यहाँ भी आया था, अभी बताया मैंने आपको। इसी कैफे की एक मेज पर था वो, आपके बाबा के बिल्कुल ऑपोजिट आकर बैठा था। यानी उसके आने से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी इब्राहिम। उसने मुझे धमकी दी थी। आपको लग रहा है ये सब झूठ बोल रही हूँ मैं? सच कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सच। क्या आपको मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं है? आपको लग रहा है मैं कहानी बना रही हूँ? बताएं इब्राहिम। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं इब्राहिम। क्या मैं तुमसे प्यार करता हूं? हाँ, लेकिन अगर ये तुम्हारा असली चेहरा नहीं तो पिया, यानी जिस औरत से मैं प्यार करता हूं, वो औरत अगर कोई और निकली तो मार डालूंगा तुम्हें। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे छोड़े। प्लीज। जो कहा समझ गई तुम? समझ गई। वापस नहीं आएंगे आप? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, वापस नहीं आएंगे? हाँ। सोच लिया है आपने? जब तक मेरा दिमाग सही नहीं होगा वापस नहीं आऊंगा। तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हें यहां किसने भेजा है? वहां कौन कौन है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, वहां और कोई नहीं है। मेरी बात कर, मुझे जवाब दो। वहां कौन कौन है? क्या तुमने उसे मारा है? किससे? तुम किसकी बात कर रहे हो? ट्रैक्टर में जो बम लगाया था उसमें एक माहिर सिपाही शहीद हुआ है। क्या तुमने उसे मारा है? यहां मैं सवाल करूंगा और तुम जवाब दोगे। वहां कौन कौन है? कोई नहीं। तुम्हें मारने के लिए मैं ही काफी हूं। वाकई? हाँ, वाकई? इसे खड़ा करो। देखते हैं गोली खाने
आने के बाद ये अंदर का हीरो कैसे जिंदा रहता है? बाहर लाओ इसे, अपने हाथों से मारूंगा इसे। कैप्टन क्लियर। मुझे उस दिखाई दे रहा है कप्तान, मैं भी उसको देख सकता हूं। जवानों, वो उसके पास बहुत ज्यादा दहशतगर्द है। अगर हम गोली चलाएंगे तो उसकी जान जा सकती है। हम एहतियात से काम लेंगे। कैमरे ट्रांसमीटर। मुसलसल कोशिश कर रहा हूं कैप्टन। क्या वो शहीद तुम्हारा दोस्त था? हाँ यकीनन, या तुम्हारा दोस्त था या रिश्तेदार, शायद तुम्हारा भाई। रुको, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। मैंने उसे मार डाला, उस फौजी को मैंने मारा है। तुम्हारी ये जुर्रत! मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें! पकड़ो! क्या बात है, वो वाकई में एक शेर है, सच में असल बहादुर मर्द। कैमरे ट्रांसमीटर। बुजुर्ग बाबा, उसकी नीयत ठीक नहीं है, उससे बंदूक निकाल ली। कैमरे ट्रांसमीटर। राब्ता हो गया कैप्टन। अपने खून के जिम्मेदार खुद हो। तुम कुत्ते की मौत मरोगे। अगर मैं तुम्हें नहीं मार सका तो कोई और तुर्क फौजी तुम्हें जरूर जहन्नम वासिल करेगा। ये कौन है? तुम कौन हो? अगर तुमने उसका एक बाल बांका किया तो मैं तुम्हें इस पहाड़ की चोटी पर लटका दूंगा। वाकई? ठीक है, उठाओ इसे। उठो, उठो, खड़े हो जाओ। क्या तुम्हें ये चाहिए? हाँ, कहो और ले जाओ इसे। यही चाहिए ना? सल्जूक, दाएं तरफ वाला। जो आपका हुक्म कैप्टन। बात सुनो मेरी, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। बंदूक नीचे करो और उसे रिहा करो वहां से। आओ ना, आओ, आओ ले जाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। जवानों, इसके साथ वाले आदमियों में से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। मैं कैप्टन कागान बुजुर्ग बोल रहा हूं। तैयार हो मेरे शेर? तैयार! इस हरामजादे को मार दे! मुंह बंद रखो अपना।
अकबाल! टीम, हम आगे जाएंगे। चलो जवानों। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कैप्टन। तुम ज्यादा जख्मी तो नहीं हो? नहीं कैप्टन, मैं ठीक हूँ। सलजूक पानी लाओ। बहराम इधर आओ। जी आ गया कैप्टन। ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं मेरे जवान, ठीक है। बैठ जाओ आराम से। लेट जाओ आराम से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, ठीक हो ना मेरे भाई। आराम से, ठीक है। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हौसला रखो। ये इतना पागल आदमी है कि कलम अपने गले में घोंप दिया। तो क्या मर गया वो? नहीं नहीं, मरा नहीं, अब तक जिंदा है वो। नीचे जाके सबको बता दो ताकि इस पागल आदमी से बचा जा सके। ठीक है, मैं जाकर उन्हें बता देता हूँ। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मेरे पहुंचने से पहले इन्फॉर्म मत करना टीम। हम डिस्ट्रिक्ट जेंडरमेरी में मिलेंगे और साथ ही जाएंगे। समझ गए तुम? जी मैं समझ गया कर्नल। Kim arar seni kim? Kim arar söyle kim arar? जल्दी आओ यिल्दिज, जल्दी आओ। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम भाई। अब गौर से सुनो। मैं तुम्हें पंखे से उल्टा लटका कर मार मार के कीमा बना दूंगा।